बीच बड़ी खबर रायपुर से, जहां आरएसएस की समन्वय समिति की बैठक होगी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल होंगे। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी एल संतोष भी शामिल होंगे। 36 अनुषंगिक संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। बैठक में सभी संगठन अनुभव साझा करेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, रायपुर से आरएसएस की समन्वय समिति की बैठक। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बैठक में शामिल होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक में शामिल होंगे। वहीं राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी एल संतोष भी इस बैठक में शामिल होंगे। 36 अनुषंगिक संगठन के पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। चलिए, तो एक बड़ी बैठक आज होने जा रही है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं। राजेश, एक बड़ी ये बैठक है, क्या कुछ अपडेट इस पूरी बैठक को लेकर? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि आरएसएस के समन्वय समिति की बैठक आज शुरू हुई है, जो 12 तारीख तक यहां पर चलेगी। आरएसएस के प्रमुख और सरसंचालक जो मोहन भागवत हैं, वो इस बैठक को ले रहे हैं। इसके पहले 3 दिन टोली प्रमुखों की बैठक हुई थी और आज समन्वय समिति की बैठक शुरू हुई है। इस बैठक में आरएसएस के 36 अनुषंगिक संगठन के अखिल भारतीय अध्यक्ष, महामंत्री और संगठन महामंत्री इस बैठक में शामिल हैं, जिनकी संख्या करीब 250 से 300 के करीब है। और इस बैठक में विशेष रूप से शामिल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बी एल संतोष भी इस बैठक में शामिल हुए। तो लगभग 9 बजे, 9:30 बजे से ये बैठक यहां पर चल रही है। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं कि जैनब मानस भवन है एयरपोर्ट के पास में। यहां पर पहले 3 दिन आरएसएस की टोली समूह की बैठक चली, उनके प्रमुखों की बैठक चली और अब राष्ट्रीय समसेवक संघ के अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक यहां पर चल रही है। इस बैठक की अगर हम बात करें तो इस बैठक में जिस तरह से 2025 में आरएसएस का स्थापना वर्ष मनाया जाना है, तो किस तरह से उस स्थापना वर्ष को मनाया जाना है, आरएसएस से कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को आरएसएस से जोड़ना है, उनकी मुख्य धारा से जोड़ना है। इसके अलावा आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, देश हित के मुद्दों पर जो संगठन काम कर रहे हैं, उनकी रिपोर्टों की पूरी समीक्षा की जाएगी और आने वाले दिनों में आरएसएस किस तरह से अपनी विचारधारा से युवाओं को जोड़ेगा, किस तरह से ग्रामीणों को जोड़ेगा, गांव-गांव तक आरएसएस की विचारधारा को पहुंचाना है। इन तमाम मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा होने वाली है। आज पहला दिन है, कल भी यह बैठक चलेगी और परसों भी यह बैठक चलेगी। तो लगातार ये बैठक का दौर जारी है और इस बैठक में अगर हम बात करें तो केवल अखिल भारतीय स्तर के जो प्रमुख हैं आरएसएस से, उनको आमंत्रित किया गया है। 36 अनुषंगिक संगठन है, उनको आमंत्रित किया गया है। और जो पिछली बैठक हुई थी, हर साल इस तरह की ये बैठक हर जगह पर आयोजित की जाती है अखिल भारतीय स्तर पर। तो पिछली बैठक में जो निर्णय लिए गए थे, जो दिशा निर्देश दिए गए थे, उनकी भी समीक्षा यहाँ पर की जा रही है। तो काफी महत्वपूर्ण यह बैठक माना जा रहा है। इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है कि आने वाले 2023 में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और उसके बाद लोकसभा का चुनाव भी 2024 में होने वाला है। तो इस चुनाव में किस तरह से आरएसएस की क्या भूमिका रहेगी, आरएसएस की जो अनुषंगिक संगठन है भारतीय जनता पार्टी, वो किन किन मुद्दों को लेकर जो 5 राज्यों के चुनाव है उसमें जाएगी और लोकसभा के चुनाव में जाएगी, किस तरह से क्योंकि आरएसएस का एक काम करने का अपना एक अलग तरीका होता है। गैर राजनीतिक संगठन है और सेवा भावना से, राष्ट्र भावना से और सामाजिक भावना से वो प्रदेश के, देश के हर क्षेत्रों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, अपनी विचारधारा रखते हैं और उनके मन में क्या चल रहा है, वहां की सरकार को लेकर, देश को लेकर, राष्ट्र प्रेम को लेकर, सेवा को लेकर, भारतीय जनता पार्टी के कामों को लेकर, अन्य राजनीतिक दलों के कामों को लेकर क्या चल रहा है, इन तमाम मुद्दों की एक रिपोर्ट तैयार होती है। और जब इस तरह की बैठक होती है, समन्वय समिति की बैठक होती है, तो उसमें आरएसएस से जितने भी संगठन के लोग हैं वो अपनी अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं और उसके बाद एक खाका यहां पर तैयार किया जाता है कि किस तरह से आने वाले समय में आरएसएस को काम करना है और किस तरह से जो राजनीतिक पार्टी, उनकी संबंधित राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसमें भी उनको भी एक तरह से गुरु मंत्र दिया जाता है कि इन चुनाव में इन मुद्दों को लेकर उनके पास जो जानकारी उसको लेकर वो जाएं। तो इस तमाम चीजों को लेकर इस बैठक में चर्चा यहां पर चल रही है। सुबह लगभग 9:30 बजे बैठक शुरू हुई है। 9 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बी एल संतोष यहां पर पहुंचे हैं। उसके बाद बैठक शुरू हुई है और कल भी चलेगी और परसों भी ये बैठक चलेगी। जी चलिए राजेश, तो इस बैठक से जुड़े हर एक अपडेट लगातार हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।